देखिए, पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब इधर इसके नीचे बना देता हूं मैं। उसके बाद यहाँ पे Au, कैडमियम, मरकरी। ये देखिए पूरा का पूरा बन गया। अब इसके बारे में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ये मैं पूरा एक एक करके आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा, अब इनके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो सब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा वेट करिए, मैं बना दूं, ताकि आप लोग भी बनाएंगे तो आप लोग को भी बनाने में आसानी होगा। फिर यहाँ पे इसको ऐसे हम लोग मिला देंगे थोड़ा अच्छे से स्ट्रेट लाइन में। ये हो गया आपका। फिर इसको हम लोग बीच से ऐसे मिला देंगे, इसको यहाँ से ऐसे। चलिए, और ये हो गया। इसके बाद ये भी मैं बना देता हूँ। देखिए, अब ज़रा समझिएगा, और इनको मैं ब्लैंक छोड़ूंगा। ये ब्लैंक इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारे आर्टिफिशियल होते हैं, तो इनके बारे में उतना डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग इनके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। अब ज़रा देखिएगा, अब यहाँ से स्कैंडियम से लेकर के ये पूरा, यानी आपसे अगर बोला जाए तो इस चार्ट में जितने भी एलिमेंट बनाए गए हैं ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। मैं इनका एक एक करके आपको नाम भी पहले बताता हूँ। इसका नाम है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसका नाम है इट्रियम, जिंकोरियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इसका नाम है लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, और ये है एक्टिनम। ये इनका नाम हो गया। तो अब ये ज़रा देखिए कि ये जो स्कैंडियम से लेकर के जिंक वाले एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट हमारे 3D सीरीज़ के होते हैं, ठीक है। और इनका P मैं लिखूंगा तो आप समझिएगा कि इनका पीरियड नंबर क्या होता है, 4। नीचे वाले का क्या होता है, पीरियड नंबर 5 होता है। और ये हमारे क्या होंगे, 4D सीरीज़ के एलिमेंट होंगे, 4D सीरीज़ के, ठीक है। इसका पीरियड नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो ये एलिमेंट हमारे किस सीरीज़ के होंगे, 6D सीरीज़ के होंगे, ठीक है। सॉरी, 5D सीरीज़ के होंगे। इनका पीरियड नंबर क्या होता है, इनका पीरियड नंबर 7 होता है। तो ये एलिमेंट हमारे क्या होंगे, 6D सीरीज़ के होंगे। और मैंने आपको अभी जस्ट कुछ समय पहले बताया है कि जो 3D सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं इन्हीं को हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं। तो अब आपके सिलेबस में पढ़ना क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में पढ़ना है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में पढ़ना है, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग पहले इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये सेकेंड वाले के बारे में पढ़ेंगे, फिर थर्ड वाले के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जितना सिलेबस में होगा उतना ही पढ़ेंगे। अब रही बात, इनका एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर आप एक काम करिए, इसका एटॉमिक नंबर आप याद रखिए कि इसका जो होता है 30 होता है, इसका 48 होता है, इसका 80 होता है। अब आप क्या करिए कि वहाँ से जस्ट उल्टा आइए। तो मैं तो सीधा लिख देता हूँ क्योंकि मुझको याद है। तो यहाँ पे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक। अगर किसी को नहीं पता है तो लास्ट का तीनों आप याद रखिए और इधर उल्टा आइए। इसका क्या बनेगा, 47, इसका 46, इसका 45, इसका 44, इसका 43, इसका क्या बनेगा, बस 42, इसका 41, इसका
40, इसका क्या बनेगा 39, यह हो गया। देखिए अब इसका बनाना पड़े तो 79, इसका 78, इसका क्या बनेगा 77, इसका 76, 75, 74, 73 और 72। अब इसके बाद इसको आप छोड़ दीजिए, इनको आप मत याद रखिए, क्योंकि यहीं से निकल करके जो बाकी के हमारे 18 एलिमेंट हैं वो हमारे एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। लेकिन आप एक बात जरूर याद रखिएगा, और उन सीरीज का नाम भी है लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, लेकिन वो लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज है। लेकिन यहाँ पर ये जो La लिखा गया है और ये जो Ac लिखा गया है, ये दोनों पर्टिकुलर हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो La को लेंथेनम और Ac को एक्टिनम कहते हैं, और ये दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, La को बोलते हैं लेंथेनम, Ac को बोलते हैं एक्टिनम। अब लिखूंगा बोथ आर डी ब्लॉक एलिमेंट, ये आपको पता चल गया। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट बताना चाहूँगा। अब ये आप की पॉइंट है, और इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो पेपर बनता है वहाँ पे MCQ भी होता है। तो उस MCQ में ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया करता है, तो उनको भी करना ज़रूरी होता है। तो ज़रा समझिएगा इसमें हम क्या क्या टिक करेंगे। जैसे ऑस्मियम और इरिडियम, देखिए डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी की बात, अगर डेंसिटी में लिखा जाए ऑस्मियम और इरिडियम, तो ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो ऑस्मियम का डेंसिटी होता है ज़्यादा बताया जाता है। या आप कोई लूसेंट बुक उठाइए, कहीं पर भी उठाइए, जीके ही उठाइए, आगे किसी केमिस्ट्री का अगर बुक भी उठाते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि जो इरिडियम का डेंसिटी होता है वह ज़्यादा होता है। तो इरिडियम का डेंसिटी ऑस्मियम का डेंसिटी ज़्यादा होता है, और ऑस्मियम को सबसे हाईएस्ट एलिमेंट बताया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारे इरिडियम का होता है, हल्का सा, इसका 22.5 होता है, और इसका डेंसिटी का वैल्यू 22.4 होता है। तो अगर इन दोनों में अगर कहीं पर आता है तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी हम लोग इरिडियम को टिक करेंगे। उसके बाद अगर इरिडियम नहीं रहेगा तो हम लोग ऑस्मियम को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट, जो प्लेटिनम होता है इसको आप याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं वाइट गोल्ड, ठीक है। इसके बाद जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन मतलब W, वेरी हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखने वाला कोई एलिमेंट है तो हमारा टंगस्टन है। तो ये अब बात याद रखिएगा। उसके बाद एक चीज़ और, ये हमारा हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जो, अब एक चीज़ और देखिए, अब इनका ग्रुप नंबर भी इम्पोर्टेंट है। मैंने एक चीज़ आपको भूल गया बताना कि इनका ग्रुप नंबर क्या होगा। पीरियड नंबर तो पता चल गया, चौथा पीरियड, पाँचवां पीरियड, छठा पीरियड, सातवां पीरियड, लेकिन इनका ग्रुप कैसे पता चलेगा? आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको इनका ग्रुप नंबर पता करना है तो ग्रुप नंबर पता करने के लिए इनके एटॉमिक नंबर को जोड़िए, 2 और 3, तो इसका ग्रुप नंबर क्या बनेगा 3, 2 2 जोड़ेंगे इसका ग्रुप नंबर 4, इसका ग्रुप नंबर अगर इसको ऐड करेंगे तो 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। लेकिन अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11, लेकिन इनको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, जरूर आप समझ जाइएगा कि 11 के बाद 12 ही आएगा। तो ये इनका ग्रुप नंबर होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ग्रुप नंबर 12 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं डी ब्लॉक के, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, 11 में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। अब आप समझिएगा, जो ग्रुप नंबर 11 के एलिमेंट होते हैं, जिसमें हमारा कॉपर, सिल्वर और क्या आता है, गोल्ड आता है, इनको बोला करते हैं क्वाइनेज मेटल। इनको क्वाइनेज मेटल बोला करते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। पहले के टाइम में इनका क्वाइन और अदर जगह पे मतलब बांटने में यूज़ किया जाता था, तो इसीलिए इनको क्वाइनेज मेटल कहते हैं। अब जो हमारे ये ग्रुप नंबर 12 वाला है, इसको मैं उठा लेता हूँ ऐसे। इस ग्रुप नंबर 12 वाले को हम लोग बोला करते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, और मैंने आपको बताया भी होगा कि इनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं।
क्योंकि जब इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका डी सबसेल पूरी तरह से फिल्ड रहता है, और जब डी सबसेल फुली फिल्ड होगा तो इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते, तो इनको हम लोग नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते थे। तो ये आपको ज्ञान हो गया होगा कि मतलब 3D सीरीज़ के एलिमेंट क्या होते हैं, 4D सीरीज़ के क्या होते हैं, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनके बारे में जानकारी होना चाहिए था। अब ग्रुप नंबर 12 वाले नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ग्रुप नंबर 11 वाले हमारे कॉइनेज मेटल होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें ये हो गया।